भक्तों, जिस घर में बिल्ली के बच्चे पैदा होते हैं उस घर में क्या होता है और बिल्ली अपनी बच्ची देने के लिए कैसा घर चुनती है। भक्तों, ये बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कभी हमारे घर दरिद्रता और परेशानी ना आए और हमेशा सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। आपने देखा होगा कि दुनिया के कई कोनों में बिल्ली को लोग अपने घर में पालतू जानवर की तरह रखते हैं। आज हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी गहराई से नहीं सोची होगी। अगर किसी घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म दे तो उस घर में क्या घटित होता है। आजकल तो कुत्ते और बिल्ली पालना एक फैशन जैसा हो गया है। हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई पालतू जानवर आपको मिल ही जाएगा। लेकिन भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्ता या बिल्ली पालना सचमुच शुभ है या अशुभ। बिल्लियों के बारे में तो आपने बचपन से लेकर आज तक कई बातें सुनी होंगी, कहानियां, किस्से और यहाँ तक कि कुछ ग्रंथों में भी इनके संकेतों का उल्लेख मिलता है। लेकिन आज जो सच्चाई हम जानने वाले हैं वो हर इंसान को सुननी चाहिए, क्योंकि ये हमारे सनातन शास्त्र से जुड़ी हुई है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस संसार में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां बिल्ली का आगमन कभी ना हुआ हो। बिल्ली हर उस स्थान पर जाती है जहां मनुष्य रहते हैं। लेकिन भक्तों, क्या आप ये जानते हैं कि अगर आपके घर में बार बार बिल्लियों का आना जाना लगा रहता है तो इसका क्या मतलब होता है। और अगर आपके आसपास बिल्लियां लगातार रोती रहती हैं तो ये किस बात का संकेत है। सोचिए, अगर बिल्ली आपके घर में आकर अपने बच्चों को जन्म देती है तो इसके पीछे कौन सा अद्भुत संदेश छुपा है। और अगर आप किसी शुभ काम के लिए निकल रहे हों और तभी कोई बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो इसका क्या अर्थ निकाला जाता है। भक्तों, आज हम इन रहस्यों के पर्दे उठाएंगे ताकि आपको बिल्लियों के असली संकेतों की समझ हो सके, क्योंकि ये सिर्फ जानवर नहीं, कई बार आने वाले समय के संदेश वाहक भी होते हैं। भक्तों, बिल्ली एक मांसाहारी स्तनधारी जीव है जिसकी सुनने और सूंघने की शक्ति अद्भुत रूप से तेज होती है। ये इतनी संवेदनशील होती है कि कम रोशनी में भी, यहाँ तक कि रात के अंधेरे में भी साफ साफ देख सकती है। करीब 9000 साल से बिल्ली इंसानों की साथी बनी हुई है। प्राकृतिक रूप से इनका जीवन लगभग 15 साल का होता है। हमारे सनातन शास्त्र में भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन भक्तों, ये कितना सच है और कितना सिर्फ मान्यता, आज हम इसी रहस्य पर बात करेंगे। बहुत पुरानी बात है। प्राचीन काल में एक नगर में एक महिला रहती थी। उसका एक बेटा था, लेकिन वो बेटा जन्म से ही अपाहिज था। ना तो वो बिस्तर से उठ पाता था और न ही एक कदम चल पाता था। उसे माँ का दिल अपने बेटे की हालत देखकर हर समय दर्द से भरा रहता था। उसे हमेशा ही चिंता सताती थी कि मेरे इस बेटे का भविष्य क्या होगा, इसका जीवन कैसा बीतेगा। समय बीता और दूसरे साल उस महिला को फिर से संतान सुख मिला। लेकिन भक्तों, किस्मत ने उसके साथ एक और दर्दनाक मजाक किया। दूसरा बेटा भी पहले की तरह जन्म से ही अपाहिज था। वो बिस्तर से नहीं उठ सकता था, नहीं चल सकता था। अब उस माँ की चिंता कई गुना बढ़ गई थी। दोनों बेटे लाचार, असहाय और बेबस। माँ दिन रात रोती थी, सोचती थी कि इनका सहारा कौन बनेगा। फिर तीसरा साल आया और ईश्वर ने उसे तीसरी संतान दी, एक और बेटा। लेकिन भक्तों, इस बार भी वही कहानी दोहराई गई। तीसरा बेटा भी पहले दोनों बेटों की तरह पूरी तरह अपाहिज निकला। ना चलने की ताकत, न उठने की क्षमता, बस बिस्तर पर पड़े रहने वाला। अब उस महिला का दिल जैसे टूट चुका था। तीन तीन बेटों की वही दर्द भरी हालत देखकर उसका जीवन एक गहरी उदासी में डूब गया। वो हर रोज ईश्वर से सवाल करती है, प्रभु, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरे सभी बच्चे इस हालत में जन्म ले रहे हैं। भक्तों, अब वो महिला को और भी ज्यादा चिंता सताने लगी कि अब मेरे 3 पुत्र हो गए, लेकिन तीनों ही अपाहिज हैं। तीनों ही चलने फिरने की हालत में नहीं है। इनका भविष्य क्या होगा। अब इनका लालन पालन कौन करेगा। मैं कितने दिन जिंदा रहूंगी। जब तक मैं जीवित हूं तब तक तो इनकी देखभाल मैं कर सकती हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा। यही चिंता उस महिला को खाए जा रही थी। घुट घुट के जीती और अपने पुत्र का रो रो के लालन पालन किया करती थी। अब कुछ समय निकलने के बाद उस महिला के घर में एक सफेद बिल्ली आती है और वो बिल्ली उस महिला के घर में रहने लग जाती है। भक्तों, अब कुछ दिन वो बिल्ली उस महिला के घर में रहती है और कुछ दिन बाद वो बिल्ली अपने सुंदर 4 बच्चों को जन्म देती है। जब बिल्ली अपने 4 बच्चों को जन्म देती है तो उस महिला का पहला बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। उस महिला का पहला बच्चा अपने बिस्तर से खड़ा होने लगता है और अपने पांव पर चलने भी लग जाता है। अब वो महिला बड़ी प्रसन्न होती है और बड़ी खुश हो जाती है और ऊपर वाले का दिल से धन्यवाद करती है। अब महिला उन बिल्ली के बच्चों को अपने पास ही रखा करती और उनका अच्छे से लालन पालन किया करती। कुछ दिन निकलने के बाद वो बिल्ली का फिर से प्रसव होता है और वो बिल्ली फिर से अपने 4 बच्चों को जन्म देती है। तो उसका फिर से उस महिला का दूसरा लड़का ठीक हो जाता है। इसी तरीके से जब जब बिल्ली को प्रसव होता तब तब उस महिला का हर बच्चा ठीक होता जाता।
इसी तरीके से उस महिला के सभी बच्चे ठीक हो जाते हैं और भक्तों उस महिला के घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती है। हमारे सनातन शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में ही माँ लक्ष्मी का तीव्र गति से आगमन होता है। उस घर में सुख समृद्धि इतनी आ जाती है कि उस घर में रहने वाले मनुष्य नहीं संभल पाते। जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में सुख समृद्धि खूब आती है। लेकिन हमारे सनातन शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि बिल्ली को घर में पालना अशुभ माना जाता है। जिस घर में बिल्लियां रोती है वो भी बहुत अशुभ होता है। इसलिए बिल्लियों को पालना हमारे सनातन शास्त्र के अनुसार अशुभ माना जाता है। हमारे सनातन शास्त्र में ऐसा कहा जाता है, यदि आप किसी भी शुभ कार्य के लिए प्रस्थान करते हैं और यदि बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो इसको अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जिस वक्त आप किसी काम के लिए जा रहे हो और बिल्ली यदि आपके आए आ जाए, आपका रास्ता काट दे तो आपका वो काम नहीं बनता। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो आपको नहीं जाना चाहिए। यदि आपके घर में आकर के बिल्ली रोती है तो इसको भी बहुत बड़ा अशुभ संकेत माना जाता है। हमारे सनातन शास्त्र के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में बिल्ली रोती है उस घर में किसी न किसी की अकाल मृत्यु होने का भय होता है। जो लोग अपने शौक के लिए बिल्लियां पालते हैं, बिल्लियों को पालना बड़ा अशुभ संकेत माना जाता है, अशुभ होता है। इसीलिए जो लोग बिल्लियां पालते हैं वो इस प्रवचन को जरूर सुने और आज से वो बिल्लियां पालना बंद करें। जब हम घर में बिल्लियां पालते हैं तो हमारे सनातन शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जहां बिल्लियां रहती हैं वहां पर नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। जिस घर में बिल्लियां रहती हैं उस घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो जाता है। इसीलिए बिल्लियां पालना बहुत अशुभ होता है। यदि आपको आधी रात में बिल्ली दिखाई देती है तो इसको भी बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। लेकिन दूसरा मत ये भी है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जिस घर में बिल्ली पाली जाती है तथा बिल्ली बार बार घर में आ रही है तो ये हमारे लिए अशुभ है। हमारे घर में जहाँ जहाँ बिल्ली घूमती है उस जगह पर नकारात्मक ऊर्जा आती है तथा हमारे घर में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा की भी हानि होती है। जिस घर में बिल्ली पाली जाती है